अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डीप लर्निंग क्लासेस। डीप लर्निंग क्लासेस में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक हमने इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और अभी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बाकी हैं। चंद वीडियोस हमने इसके बारे में पढ़ी हैं, चंद बातें, और कुछ अभी बाकी हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हमने कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ये इसको पढ़ा हुआ है, और ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने और एक वीडियो में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंप्लीट किया हुआ है। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें टाइम शेयर होता है। ठीक है, नाम से हमें पता चलता है इसमें टाइम शेयरिंग है, यानी टाइम को शेयर किया जाता है। अब ये कौन सा टाइम है और किसके साथ शेयर किया जाता है ये समझना ज़रूरी है। ये टाइम होता है सीपीयू का, सीपीयू टाइम शेयर हो जाता है, सीपीयू टाइम शेयर हो जाता है। और सीपीयू टाइम शेयर किन के साथ होता है, शेयरिंग किसके साथ हो जाती है, जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं या जिन्हें हम टास्क्स कहेंगे या हम कह सकते हैं यूज़र्स के जितने सारे प्रोग्राम होते हैं, जितने प्रोसेसेस होते हैं या जितने टास्क्स होते हैं, उनके साथ अगर हम सीपीयू को शेयर करेंगे, देन सीपीयू का टाइम शेयर करेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी एक किस्म की मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत सारी प्रोग्रामर्स एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये उसका एक्चुअल ये नहीं है, क्योंकि ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। लॉजिकल एक्सटेंशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोसेसर है। जब एक प्रोसेसर हो और वो प्रोसेसर कितना एफिशिएंट क्यों ना हो, वो एक प्रोसेसर एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस कर सकता है, एक ही प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्चुअल मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, बट कि लॉजिकल एक्सटेंशन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक साथ हमें लग रहा है कि सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं, आप इस डायग्राम से देख लीजिए। एक प्रोसेस हमारे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र की एक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सेल की एक प्रोसेस चल रही है, ठीक है, पेंट की एक प्रोसेस चल रही है, और मीडिया प्लेयर भी चल रहा है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को इनकी कोई ना कोई प्रोसेस चलती होगी। तो ये सारे अगर एक साथ हम रन करेंगे किसी सिस्टम पे, कौन से सिस्टम पे, जिसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके पास जो सीपीयू होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो सीपीयू होता है वो इसको स्विच करता है, यानी पहले कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसको ब्राउज़र का काम करता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्सेल का काम करता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पेंट का, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीडिया प्लेयर का। तो इस तरीके से लग रहा है कि ब्राउज़र वाले यूज़र को लगेगा कि ब्राउज़र का ही काम हो रहा है, एक्सेल तो ऐसे पेंट और ऐसे मीडिया, या हम ओवरऑल कहेंगे तो हमें यहाँ लगेगा कि ये मल्टीटास्किंग हो रही है, कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। एक सिस्टम की बात अगर करें तो एक सिस्टम पे लग रहा है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन अंदर से एक काम नहीं हो रहा है, सारे काम एक साथ नहीं हो रहे, अंदर से एक एक काम हो रहा है। फॉर ए शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम, हम कहेंगे कि इनको छोटा सा टाइम वक्फा दिया जाता है, छोटा सा टाइम दिया जाता है, यहाँ हम इसे कहते हैं क्वांटम ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, एक छोटा सा टाइम दिया जाता है, बर्स्ट ऑफ टाइम दिया जाता है, जिसमें इसका काम होता है, फिर इसका काम हो जाता है, फिर इसका काम। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सीपीयू शेयर एक्चुअल में होता है। तो एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं, आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें समझ में आ जाएगी मैंने क्या कहा। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी यहाँ होना चाहिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, तो इन गलत है यहाँ पे, सॉरी, आप इसे लिखना नहीं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग processor's time is shared among multiple users या हम कह सकते हैं process simultaneously termed as time sharing. It is sometimes called as multitasking. Multiple jobs are implemented by the CPU by switching between them. ठीक है, जो CPU है वो स्विच करता है, यानी पहले एक पे काम करता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। बट द स्विचेस ऑकर सो फ्रीक्वेंटली, इस तरीके से स्विचिंग हो रही है, यानी जल्दी जल्दी ऐसे ये स्विचिंग हो रही है, सो द यूज़र कैन रिसीव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इस तरीके से क्या हो जाता है कि हर किसी यूज़र को या हर किसी प्रोसेस को जल्दी से क्विक रेस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, पहले ब्राउज़र पे था, फिर एक्सेल पे गया, फिर पेंट पे गया, फिर मल्टीमीडिया पे गया। मल्टीमीडिया चूँकि
चौथे मल्टी मीडिया प्लेयर चूँकि चौथा प्रोसेस था, तो ये इन तीन को इतने जल्दी ख़त्म करता है, तब जाके इस पे आ जाता है कि मीडिया प्लेयर को लग रहा है कि मेरा ज़्यादा रेस्पॉन्स टाइम नहीं हुआ, यानी मुझे जल्दी ही मेरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया। द प्रोसेसर executes each user program in short burst or quantum of computation। तो ये कॉन्सेप्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसके चंद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बातें और हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे। यानी सीपीयू किस तरीके से शेड्यूल हो जाएगा, यानी किस तरीके से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को मिलेगा, या ये जो टाइम स्लाइस है ये कितना होगा, क्या होगा, ये सारी इसमें आ जाती हैं, इसमें बातें आ जाती हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड ईच यूज़र विद स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर एट वंस। ठीक है ना। तो हमें पता है मल्टी प्रोग्रामिंग रियल में नहीं है, लेकिन लॉजिकल एक्सटेंशन उसका है, यानी हमें लग रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है क्योंकि सीपीयू शेयर हो जाता है सारे प्रोसेसर्स के साथ, यानी सीपीयू शेयर हो जाता है। ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यूजर गेट्स अटेंशन ऑफ सीपीयू इज नोन एज टाइम स्लाइस। उसे टाइम स्लाइस भी कहते हैं, या टाइम स्लॉट भी कहते हैं, या क्वांटम भी कहते हैं, या हमने कहा था ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम होता है। ये कितना होता है, ये 10 to 100 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, इसका ये पीरियड ऑफ दिस टाइम। ओके, एंड यूजर बिलीव दैट दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। जो मैंने पहली बात बताया, जो एंड यूजर होता है उसको लग रहा है कि मेरा ही कंट्रोल है, मेरा ही काम हो रहा है। अगर बहुत सारे यूजर होंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हर यूजर को लग रहेगा कि मेरा ही काम हो रहा है, हालांकि सबका काम एक टाइम स्लाइस में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरीके से इस इमेज में आप समझ लीजिए, देखो ये यूज़र्स हैं, या हम कह सकते हैं ये प्रोसेसर्स हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे तो ये एक्टिव स्टेट में यूज़र 5 है, एक्टिव स्टेट में। तो इसके बाद अब काम किसका होगा, सीपीयू। इसके बाद शेड्यूलिंग, यानी अब ये इसका काम कर रहा है, इसके बाद इस प्रोसेस पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र 6 पे, यानी ये वाला अभी रेडी स्टेट में है, ये एक्टिव स्टेट में है, इसका काम हो रहा है, ये भी इसके बाद रेडी है। और ये सारे के जो बाकी यहाँ पे हैं ये वेटिंग स्टेज में है। ठीक है, ये वेटिंग स्टेट में है, ये वेटिंग स्टेट में तब तक रहेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे तो ये बनेगा एक्टिव स्टेट में, और ये वाला बनेगा रेडी स्टेट में। ठीक है, तो बाकी सारे बने वेटिंग स्टेट में टिल दिस। अगर ये कंप्लीट हुआ तो ये बाहर हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसे ही ये वेटिंग में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका प्रोसेस होता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ क्विक रेस्पॉन्स। हम देख सकते हैं कि हर यूज़र को जल्दी रेस्पॉन्स मिल रही है, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग जो है, या सीपीयू का जो टाइम स्लाइस है वो बहुत ही कम है, और जल्दी वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके सबके पास पहुंच जाता है। इस तरीके से क्विक रेस्पॉन्स है। ठीक है, इट रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। सीपीयू आइडल नहीं रहता है, एक काम खत्म होने के बाद ही उसे दूसरा काम मिल जाता है, दूसरा टास्क मिल जाता है। इस तरीके से सीपीयू आइडल टाइम यहाँ रिड्यूस हो रहा है, सीपीयू आइडल नहीं रहता है। ईच टास्क प्रोसेस गेट्स एन इक्वल टाइम स्लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन, या एग्जीक्यूट, ओके एग्जीक्यूशन होना चाहिए वैसे। तो यहाँ हम देखें तो हर किसी प्रोसेस को या हर किसी टास्क को एक इक्वल टाइम स्लॉट मिल जाता है। यानी अगर इसके पास 10 मिली सेकेंड्स हैं तो इसके पास भी वही 10 मिली सेकेंड्स, इसको भी 10 मिली सेकेंड्स, हर किसी को प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड्स एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं। ईच टास्क इज असाइनड ए सर्टन टाइम लिमिट। हर किसी को एक टाइम लिमिट दिया जाता है, सेम बात है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। यूज़र फ्रेंडली एंड सिंपल टू यूज़। यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली और सिंपल, इस्तेमाल के लिए सिंपल होते हैं। लेट्स मूव ऑन। इमेज वही है, मैंने इस इमेज को भी समझाया है, तो अब समझ लेते हैं डिसएडवांटेजेस के क्या है। टाइम शेयरिंग हैज़ ए प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। तो एक प्रॉब्लम इसमें है रिलायबिलिटी। हम देख लें जितने प्रोसेस इसमें बढ़ जाएंगे, अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग का तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल में ये लॉजिकल एक्सटेंशन है उसका। यानी मल्टीटास्किंग अभी हम कहेंगे, अगर इसमें टास्क्स बढ़ते जाएंगे तो सीपीयू एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, यानी पता नहीं चलेगा किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा।
तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि टाइम शेयरिंग जो है इसमें रिलेबिलिटी प्रॉब्लम है। दूसरी इसमें क्वेश्चन एंड इंटीग्रिटी के भी क्वेश्चन उठते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ ना चला जाए, सो इसका भी एक थ्रेट रहता है, एक क्वेश्चन रह जाता है इसके ऊपर भी। प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, हाँ डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है। यूज़र 4 को अगर कम्युनिकेट करना है यूज़र 1 के साथ, तो जो डेटा कम्युनिकेट हो जाएगा एक यूज़र या एक प्रोसेस या एक सर्वर टू क्लाइंट, जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो जाती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, या हम कह सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसमें भी कभी कभार इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इट यूजेज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है जितने सारे प्रोसेस होंगे, जितने एंड यूज़र ज़्यादा होंगे या एंड प्रोसेस ज़्यादा होंगे, तो रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इट हैज़ डिफ़िकल्टी विद कंसिस्टेंसी, तो इसमें कंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब अगर हमारे पास 4 या 5 प्रोसेस हैं काम कर रहे हैं, अगर कल हम 10 करेंगे, 10 या 15 दूसरे दिन, और वो 5 पहले से भी थे, मतलब काम कर रहे थे, उनको अगर कोई कुछ टाइम लगता था, कुछ रेस्पॉन्स टाइम आता था, अब वो रेस्पॉन्स टाइम चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा प्रोसेस में ऐड हो जाएंगी, रेस्पॉन्स टाइम उतना ही सबका बढ़ जाएगा, तो एक किस्म की कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये तो डिसएडवांटेज है। जाहिर सी बात है जब हम मोर इसमें ऐड करेंगे प्रोसेस, तो किसी न किसी चीज़ पे तो असर पड़ेगा ही। हार्डवेयर विद हाई क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड, तो इसमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हाई क्वालिटी का, यानी हमें चाहिए इसमें हार्डवेयर बट ऑफ हाई क्वालिटी, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन भी हुई, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे, आप देख सकते हैं स्लाइड में सारे ये जो ऊपर हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको भी हमने आज पढ़ लिया। तो आगे जो मल्टी प्रोसेसिंग, रियल मल्टी प्रोसेसिंग जिसे कहेंगे, वो हमें देखना है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देख लेंगे। दीजिए तब तक की इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ। आप देख सकते हैं, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, दरिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी।